करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क है। तो पहले नंबर पे हम प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एक प्रोग्राम जो होता है हम जानते हैं कि जिस तरह हमारा कंप्यूटर है ये बगैर इंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर सकता। जिस तरह एक इंसान है ये बगैर इंस्ट्रक्शन के काम करता है, लेकिन कंप्यूटर जो है इसका अपना माइंड जो होता है वो ज़ीरो लेवल पे होता है। इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, हिदायत देनी पड़ती है, जिसकी मदद से ये काम करता है। तो प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम एक हिदायत का एक सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो नेक्स्ट कोई बंदा तो होगा जो प्रोग्राम को डेवलप करता है। जो बंदा प्रोग्राम को डेवलप करता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट प्रोग्राम्स। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो कुछ वर्ड्स, कुछ लफ्ज़ और कुछ अलामतों का कम्बिनेशन जो है उनको हम मिला के एक प्रोग्राम बना देते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे हम वो प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती है, हमारे पास जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी तरह पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, और इसी तरह C++ भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, बहुत सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पड़ी हुई हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। टाइप्स में हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज सबसे पहले आती है। ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के करीब हो, यानी करीब होने का मकसद ये है कि कंप्यूटर को तो समझ आती है लेकिन इंसान को उसके कोड की समझ नहीं आ रही होती। फार अवे फ्राम ह्यूमन, के इंसान को उसके कोड की समझ नहीं आ रही होती। जैसा कि कोई प्रोग्राम जो लिखा होगा, जो लो लेवल में लिखा होगा, वो इंसान को पढ़ने पर समझ नहीं आएगी, लेकिन कंप्यूटर उसको बहुत आसानी से उसको समझ सकता है। तो इसमें दो टाइप्स हमारे पास जो हैं वो बेसिक हैं। एक मशीन लैंग्वेज है जो कि लो लेवल लैंग्वेज है, इसी तरह असेंबली लैंग्वेज भी हमारी लो लेवल लैंग्वेज ही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसान के करीब होती है लेकिन कंप्यूटर से दूर होती है, कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकता। इट इज़ नियर टू ह्यूमन एंड फार अवे फ्राम कंप्यूटर। तो इसको कंप्यूटर जो है वो समझ नहीं सकता, इंसान इसको ईजिली समझ सकता है। जिस तरह के अगर इंग्लिश लाइक वर्ड जो हम प्रोग्रामिंग में लिख देते हैं तो क्या होता है कि ये हम इजीली समझ सकते हैं। अब कंप्यूटर तो इंग्लिश समझ नहीं सकता क्योंकि कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है वो 01 है, जो इसकी लैंग्वेज है कंप्यूटर, जिसको हम कह सकते हैं कि इसकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो 01 है, जो कि 01 को ही डायरेक्टली समझता है। तो इंग्लिश को वो इंग्लिश लाइक लेटर्स को नहीं समझ सकता। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं वो C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा बहुत सारी हमारे पास जो है मार्केट में लैंग्वेज जो हैं हाई लेवल लैंग्वेज पड़ी हुई हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप्स कौन सी हैं हमारे पास? पहले मशीन लैंग्वेज जो हमने पहले डिस्कस किया, मशीन लैंग्वेज को अब डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऐसी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं, यानी कि बाइनरी फॉर्म में लिखी जाएं, उनको क्या हम कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको सीखना, क्योंकि 0 और 1 का कोड जो होता है ये करना बहुत टफ काम होता है, तो ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू राइटिंग एंड मॉडिफाइंग। इसका कोड लिखना और उसको मॉडिफाई करना, अगर हम कोड में कोई मिस्टेक आ गई है तो हमें ये मालूम करना बहुत ही मुश्किल होगा कि हमारे कोड में कहाँ मिस्टेक है। ये कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज होती है। इसके बाद हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें जो है 0 और 1 को रिप्लेस कर दिया गया कुछ इंग्लिश लाइक लेटर्स की तरह, फुल इंग्लिश नहीं लेकिन कुछ इंग्लिश लाइक लेटर्स की तरफ जो इसको चेंज किया गया। ये एक स्टेप हायर है लो मशीन लैंग्वेज से, यानी कि मशीन लैंग्वेज में हम 0 और 1 में लिखते हैं और असेंबली लैंग्वेज जो है ये 1 स्टेप हायर है, इससे एक स्टेप ऊपर है, जो कि अब इसको कंप्यूटर को समझने में इसमें भी प्रॉब्लम है। तो असेंबलर चाहिए होता है, एक ट्रांसलेटर चाहिए है जो कि ट्रांसलेट करे असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए भी हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जिसे असेंबलर कहते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास राइटिंग के लिए यूज़ होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं उनको राइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज है। तो आज की वीडियो में यही था। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक नॉलेज जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।